अरे बाप रे बाप भैया, पूछो ना, कसम से बता रहे आज शरीर कपकपा रहा था। लीवर से लेकर भाई साहब कलेजा तक धक 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 कर रहा था कि देखो भाई देखो, बाराबंकी जंपर से रंजीत बाबू शुरुआत ऐसा भाई साहब बंद आ गए हैं सवालों का कि होश उड़ जाएंगे। 5-6 सवाल भी कर रहे थे और बाबा रामदेव से कह रहे थे कि देखो भाई देखो, एलोपैथ की आलोचना उतनी बड़ी आलोचना, उतना बड़ा पाप होता है जितना किसी का मर्डर करना। सुनने के बाद भाई साहब माथा छोड़ो, हमारा तो कलेजा भी क्या बताएं, सुने लो। देखिए, आयुर्वेद एलोपैथ से अच्छा है, ये तुलना नहीं की जानी चाहिए। हाँ, आयुर्वेद हमारी थाती है, आयुर्वेद हमारा सम्मान है, आयुर्वेद हमारी वो प्राचीनतम पद्धति है जिससे इस हमारे भारत को नहीं दुनिया को फायदा पहुंचा है। हमारे 3 वेदों के बाद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद के बाद एक चौथे वेद की आवश्यकता पड़ी देवताओं को, वो था अथर्ववेद, जो आयुर्वेद की संपूर्ण व्याख्या करता है। तो भला मैं आयुर्वेद का सम्मान क्यों नहीं करूंगा? किंतु अब एलोपैथ की बात आती है। एलोपैथ की आलोचना करना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप किसी की हत्या करना है। मैं आपको बहुत दूर न ले जाकर के केवल कोविड पर आता हूं, जिस पर यह विवाद शुरू हुआ है। बाबा रामदेव की कोरोलिन। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कुछ सवाल पूछना चाहता हूं बाबा जी से और उनके हिमायतियों से। कोविड के लक्षणों में यदि हमें बुखार आ जाए तेज, प्रथम सीढ़ी, हम बाबा रामदेव की कौन सी दवा देंगे? यदि हमारे साथ में खांसी आ जाती है, जुकाम हो जाता है, तेज सर दर्द हो जाता है, हमें लैट्रीन दस्त आने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, उस समय हम बाबा जी की कौन सी दवा दें? आगे बढ़िए, अगर हमें लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है तो हम अपने फेफड़ों को साफ करने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सी दवा देंगे? बाद के परिणामों में यदि हमारी सांस फूलती है, हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उन परिस्थितियों में हम बाबा रामदेव जी की कौन सी दवा लेंगे, क्या करेंगे? निमोनिया हो जाती है, हो रही है, निमोनिया हो जाने पर हम कौन सी दवा लेंगे? अभी फंगस हो गया है इसी कोविड के कारण। बाबा जी, अगर इन सारी चीजों की दवाएं आपके पास हैं तो कहां छुपा करके रखी थी? कोरोलिन तो 3 और 4 दिन के बाद दस्त पैदा करती है, जिसको भी हम एलोपैथ से ठीक करते हैं। और अगर ये दवाएं आपकी इतनी कारगर थी, मैं पूरे आयुर्वेद पर नहीं जाना चाहता हूं, अगर ये दवाएं इतनी कारगर थी तो आपने इन मरीजों को क्यों नहीं अलग करके इनका उपचार किया? हमारे मंत्री मर गए, हमारे विधायक मर गए, हमारे देश के बड़े बड़े नेता मर गए, हमारी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, हमारा देश कंगाली के राह पर चला गया, हमारी सरकार ऑक्सीजन को लेकर कटघरे में खड़ी हो गई, हमारे प्रधानमंत्री तक गिर गए कि हम मैनेजमेंट नहीं कर पाए ठीक से, इतनी जाने जा रही महामारी हुई, दुनिया में लाशों के अंबार लग गए, श्मशान में जगह नहीं मिली। और बाबा जी, अगर आपके पास दवाएं थी तो आपने तब क्यों नहीं बताई? जिस एलोपैथ ने मेरी जान बचाई है, इस दुनिया को बचाया है, शर्म आनी चाहिए उसकी आलोचना करने वाले को। मैं विधायक जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, हमारी पार्टी के हमारे सम्मानित हमसे बड़े हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। बाबा जी,
आप व्यवसायी हो, अपने सारे प्रोडक्ट बेचो। हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हम जानते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट क्या है, कहां बनते हैं, कहां से जाते हैं, और जिस पर तुम अपना लेबल लगाते हो, पीटी को योग बताते हो। तो हमारे स्कूल मास्टर सिखाया करते थे जो तुम सिखाते हो। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, धंधा है तुम्हारा, करो, लेकिन कृपया उन डॉक्टरों को बख्श दो, उस एलोपैथ को बख्श दो जो तुरंत गोली खाते ही हमको फायदा दे देती है। आयुर्वेद शक्तिशाली है लेकिन अभी इतनी गति नहीं है। हाँ, फायदा करती है, तमाम चीजें हैं। डॉक्टर भी बता रहे हैं कि हल्दी दूध पी लो, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि काढ़ा पियो, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि पेट के बल लेट जाओ, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत, हल्के व्यायाम कर लिया करो, क्योंकि दंड बैठक तो पेल नहीं सकते हो। जाहिर सी बात है, डॉक्टर भी योग की एक क्रिया बताते हैं। और अगर अब योग पर मैं नहीं आना चाहता हूं, जिस योग के लिए भारत जाना जाता था वो योग बाबा जी तुमने हमको नहीं सिखाया है। अगर ये योग है, व्यायाम योग है, तो फिर कसरत भी, दंड बैठक मुग्दर भी योग है, कसरत है, व्यायाम है। तो मैं कहूँगा कि अगर ये योग अगर मनाया दिवस जा रहा है तो फिर इस विश्व में मुग्दर दिवस भी मनाया जाना चाहिए।